10 बजे तक तो हम लोगों को 10:15 मैक्सिमम खाली करना है लाइट आई है 9 बजे। गोया कि उसने मुझे अज़ियत दी।
वस्सुआदु फुआदी, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का करार है। ये पूरी हदीस पैगंबर ने इरशाद फरमाई और फिर उसके बाद पैगंबर ने फरमाया कि फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का सुकून है। फिर उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं जिसने इसको अज़ियत दी गोया कि उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी गोया कि उसने अल्लाह को अज़ियत दी। ये पूरी हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये वो हदीस है जो उलमाए अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में इस हदीस को नक़ल किया। जो इस्लाम की सही किताबें हैं, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मिशकात हो, चाहे वो तिर्मिज़ी हो, हर एक किताब ने जनाब फातिमा की शान में यह हदीस जरूर लिखी कि पैगंबर ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है, फातिमा मेरे दिल का चैन है। जिसने फातिमा को अज़ियत दी गोया कि उसने मुझे अज़ियत दी। ये उलमाए अहले सुन्नत ने भी इस हदीस को लिखा है। लेकिन जाहिर है कि मैं ये सभी धीरे धीरे मैं शुरू कर रहा हूं और बयान जहां तक जाएगा वहां तक रोक देंगे इस बयान को। फिर बकिया मेरी 2 मजालिस हैं, उनमें बयान करेंगे कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। जब इस हदीस का तर्जुमा उलमा ने किया तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से किया। उलमाए अहले सुन्नत में भी मौदूदी वगैरह ने जो तर्जुमा किया इस हदीस का, उन्होंने लिखा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे यहां भी उम्मन ये ज़ाकिरीन और खुतबा पढ़ देते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जैसा कि अगर आप उर्दू से वाकिफ हो और आपकी निगाह जा रही हो तो मेरे मिंबर के पीछे भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। तो इसका मतलब यह है कि इस हदीस का तर्जुमा यही है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जबकि मैं भी थोड़ी बहुत अरबी जानता हूं और अरबी से वाकिफ हूं, अरबी का तालिब इल्म रहा हूं, इतना मैं भी जानता हूं कि पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बल्कि पैगंबर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं है। इसलिए कि अगर आप जिगर का लफ्ज लाएंगे तो जिगर को अरबी में कबद कहा जाता है, तो ये जुमला इस्तेमाल होता फातिमा को कबतुन बज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन पैगंबर की फसाहत और बलागत देख के पैगंबर ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं है बल्कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब क्या जो है वो नतीजा निकलता है, चाहे आप तर्जुमा जिगर का टुकड़ा कर लीजिए या आप ये तर्जुमा करिए फातिमा मेरा टुकड़ा है, नतीजा एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप तर्जुमा ये करें कि फातिमा जिगर का टुकड़ा है तो अलग अज़मत फातिमा जाएगी। अगर आप ये तर्जुमा करें कि फातिमा मेरा टुकड़ा है तो अज़मत फातिमा जो है वो लामहदूद हो जाएगी। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या मतलब? मैं कहता हूं हाँ, अगर तर्जुमा ये कर दिया जाए कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर ये तर्जुमा कर दिया जाए तो याद रखिएगा जिगर जिस्म का हादसा होता है, जिगर जिस्म में होता है, रूह में नहीं होता। अब अगर ये तर्जुमा कर दिया है फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसका मतलब यह है कि जैसे पैगंबर का जिस्म चला जाएगा उनसियत फातिमा खत्म हो जाएगी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जब तक पैगंबर का जिस्म है जब तक उनसियत फातिमा चलेगी। लेकिन अगर तर्जुमा ये कर दिया जाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं है बल्कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, इसका मतलब यह है कि फातिमा पैगंबर के जिस्म का भी टुकड़ा है, रूह का भी टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरी रूह का टुकड़ा है। तवज्जो चाहता हूं इसलिए कि अगर आप यहां तक आगे तो जुमला सुन लें, कुछ
कमालात इंसान के जिस्म में होते हैं, कुछ कमालात इंसान की रूह में होते हैं। अब देखिए मैं तशरीह कर रहा हूं, तवज्जो कर रहा हूं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर ये तर्जुमा कर लिया जाए तो मोहब्बत फातिमा पैगंबर के जिस्म से महसूस हो जाएगी। कुछ कमालात इंसान के जिस्म में होते हैं, कुछ कमालात इंसान के रूह में होते हैं। तो जब मामूली से इंसान के जिस्म के कमालात अलग होते हैं, रूह के कमालात अलग होते हैं, तो उस पैगंबर के जिस्म और रूह में कितने कमाल होंगे जिस पैगंबर को अल्लाह ने शायद ही किया हो। अगर शहादत फातिमा में मजलिस रखी गई है तो पूरी मजलिस में कोशिश करूंगा कि जनाब फातिमा के ऊपर जो है वो आपके अज़ान आलिया के करीब आ जाऊं। तवज्जो कर रहा हूं कि अगर ये जुमला कर दिया जाए तो वो पैगंबर उसके जिस्म में कितने कमाल होंगे, उस पैगंबर की रूह में कितने कमाल होंगे, और उस पैगंबर को अल्लाह ने शायद ही नहीं दिया। आप किस हद तक इस तकलीफ को ले जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक जुमला और कहूंगा। तकरीबन मेरे 8 साल जिंदगी में, तकरीबन जब से मैं हुआ, तकरीबन 8 साल किताबत में मैंने अय्याम फातिमा आपके दरमियान पहली बार पढ़ा, और वो भी जो है वो एक हद तक जो है वो तैयारी हो गई और आला साकार रहे तो मैं आपके करीब आ गया। तवज्जो साहब, मैं जुमला हवाले कर रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये जुमला कि 8 साल में मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, इसलिए कि इस अय्याम फातिमा में आपके खतीब बाहर के आते थे। अब जाहिर है कि जब खतीब बाहर का आता है तो उसके तर्जुमे अलग होते हैं, लिहाजा मुझे कम से कम इतनी देर बाहर का तसव्वुर कर लीजिएगा जितनी देर मैं मिंबर में हूं। मजलिस निकल जाएगी बहुत आगे, तवज्जो जाओ, इतनी देर आप मुझे तसव्वुर कर लीजिएगा कि मैं बाहर का हूं, जितनी देर मैं मिंबर में आपके सामने हूं। इंशाअल्लाह क्या मैं बात किया क्योंकि मजालिस आपको याद रह जाएगी। तो कुछ कमालात इंसान के जिस्म में होते हैं, कुछ कमालात इंसान के रूह में होते हैं। परवरदिगार आलम ने पैगंबर को साया ही नहीं दिया, मेरे परवरदिगार हर एक इंसान को साया दे रहा है, पैगंबर को साया क्यों नहीं दे रहा है? आवाज़ परवरदिगार ये सुनो, अगर मैं पैगंबर को साया दे देता तो साया की एक आदत ये होती है कि साया या तो कभी आगे चलता है या साया कभी पीछे चलता है। साया की आदत होती है कि या तो वो आगे चलेगा या पीछे चलेगा। मुझे बर्दाश्त, मेरी तरफ देखिए, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी चीज पैगंबर से आगे चले, इसलिए पैगंबर को साया नहीं दे रहा हूं। तो मेरे परवरदिगार ठीक है, आगे साया न चलेगा, हुक्म परवरदिगार है साए को पीछे चलने दे, साए को पीछे चलने दे। आप आगे परवरदिगार आप भी नहीं समझते, साया आगे चलेगा तो पैगंबर से मुकद्दम हो जाएगा, साया पीछे चलेगा तो जो नबी के साथ चलते हैं वो नबी के साए में पैर रखेंगे, नबी के साए में पैर रखेंगे और मस्जिद में खड़े होके अपने गानों को ऊंचा करके कहेंगे हम वो है कि हमने नबी के साए में पैर रखा, हमने नबी को साए ही नहीं दिया। ताकि कोई अपना गाना ऊंचा करे, हमारे परवरदिगार अल्लाह ने पैगंबर को साया इसलिए न दिया कि कोई नबी के साए में पैर रख सके। वो अली कितना अजीब होगा जिसने कुछ कमालात इंसान के रूह में होते हैं। तो हमने ये कमाल दिया कि साए की आदत होती है, साए का तो आगे चलता है या पीछे चलता है, ये है कमाल। अब पैगंबर का जिस्म बता दूं 2 लफ्जों में ताकि बात आगे बढ़ जाए। पैगंबर के जिस्म का खासा ये है कि जब नबी दस्तरखान पर बैठते थे, नबी के सामने खाना चुना जाता था, और सालन रखा जाता था नबी के सामने,
तो मक्खी असहाब के खाने पे बैठती थी, नबी के खाने पे नहीं बैठती थी। क्या कहते हैं? ये मेरी किताब ने नहीं लिखा, अहले सुन्नत की किताबों में मिलता है। सही मुस्लिम ने पूरा बात लिखा कि असहाब के जिस्म पर मक्खी बैठती थी, पैगंबर के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी। अब मेरा जुमला दोहराइए, कुछ कमरात इंसान के जिस्म में होते हैं, कुछ कमरात इंसान के रूह में होते हैं। अल्लाह ने पैगंबर के जिस्म में भी ये कमाल दिया कि गंदी मखलूक नबी के जिस्म में न बैठेगी, असहाब के जिस्म में बैठेगी। इतनी भी बात बर्दाश्त न हो सकी असहाब को। मैं बात ले जाऊंगा कहीं और, इतनी भी बात बर्दाश्त न हुई असहाब को। असहाब ने आगे बढ़ के कहा, या रसूल अल्लाह, हम बहुत दिन से देखते हैं मक्खी हमारे जिस्म में बैठती है, आपके जिस्म में नहीं बैठती। ये क्या वजह है? इन बेवकूफों को कौन समझाए कि मक्खी गंदगी को पसंद करती है, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म पे क्यों नहीं बैठती? अब जुमला घर तक सोचते हुए जाइएगा, मैं यहां तक तकरीर को ले आया। असहाब ने कहा, या नबी अल्लाह, आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, हमारे जिस्म पे मक्खी बैठती है। आया वजह क्या है? पैगंबर ने कहा, इस मक्खी का शऊर तुमसे बढ़ा हुआ है। जो समझ गए उनकी समाज को सलाम। मक्खी का शऊर सोच तुमसे ज्यादा बड़ी हुई है। मतलब क्या इस मक्खी को भी पता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं? जाहिर है कि पूरी तकरीर जो है उस खेमे में नहीं ले जानी जिस खेमे में हम उम्मत पढ़ रहे हैं। उस खेमे से हल्का सा गुरेज करके दूसरे खेमे में आते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी गोया कि उसने मुझे अजियत दी। फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का सुरूर है। जिसने फातिमा को अजियत दी गोया कि उसने खुदा को अजियत दी। तवज्जो चाहो, एक जुमला सुन लीजिएगा। परवरदिगार आलम ने इंशाअल्लाह कुछ एतराज अय्याम फातिमा के ऊपर भी आए हैं साथ, जो मुखालिफीन ने इंटरनेट पे वायरल किए हैं, उसका जवाब भी हमने मुरतब कर लिए हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाली मजालिस में कुछ गोशे आप तक पहुंचा दे। तवज्जो चाहो, माना यह है कि जनाब फातिमा जाहिर है कि वो हस्ती है कि जो किसी की समझ में आ नहीं सकती। यहां तक तकरीर को रोक रहा हूं, फिर बाद में इसी से मजबूत करूंगा तकरीर को। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा लोगों के लिए नमूने अमल। तवज्जो, किसने फरमाया? पैगंबर ने, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। इंसान गलती 3 मकाम पे करता है, कोई भी इंसान गलती 3 मौके पे करता है। या तो गलत सोच रहा हो, या गलत बोल रहा हो, या गलत कर रहा हो। अमल, गुफ्तगू, सोच इंसान के गलत या अच्छे काम करने के तरीके 3 ही है। या तो सोच में गंदगी चल रही हो, या जबान से गंदगी फेंक रहा हो, या अमल से गंदगी फैला रहा हो। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को मुखातब करके कहा, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरे पैगंबर, तू नहीं सोचता मगर ये कि वो जो मैं सोचता हूं। नहीं, इतनी आसानी से जुमला
नहीं पेश करूंगा। पैगंबर की सोच के ऊपर अल्लाह ने पहरा लगाया। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, मेरे पैगंबर आप नहीं सोचते मगर ये कि जो अल्लाह सोचता है। इसका मतलब यह है कि पैगंबर जो भी सोचते हैं वो अल्लाह की सोच होती है। पहुंचे वहां तक? जो सोच पैगंबर सोचते हैं वो सोच अल्लाह की सोच होती है। अब पैगंबर ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, पैगंबर नहीं है, बोले खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर सोचता ही है, जब तक कि वो ना सोचे तो अल्लाह सोचता। बात आगे बढ़ी। दूसरी चीज के इंसान जबान से गुफ्तगू करता, जबान से बात करता है, जबान से अपनी बातें करता। परवरदिगार आलम ने पैगंबर की जबान के ऊपर भी पहरा लगाया। इरशाद वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, मेरा पैगंबर बोलता ही नहीं जब तक कि वही इलाही ना आए। मेरा पैगंबर बोलता ही नहीं जब तक कि वही इलाही हो जाए। इसका मतलब यह है कि पैगंबर जब भी बोलेगा वही बोलेगा जो परवरदिगार चाहेगा। अब पैगंबर ने फातिमा के लिए फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जमाना पहचान ले, ये बोले पैगंबर नहीं है, बोले परवरदिगार है। यहां तक आ गए। अब एक जुमला और सुन लीजिए। अमल मेरे पैगंबर आप नहीं सोचते मगर ये कि वो सोचे तो अल्लाह सोचता है। मेरे पैगंबर आप नहीं बोलते मगर ये कि वो जो अल्लाह बोलता है। तवज्जो जाओ, अब अमल की बात है। मेरे पैगंबर सोच क्या रहे हैं? उठाइए कंकरियां। तवज्जो, मेरे पैगंबर सोचिए नहीं, उठाइए कंकरियां और मारिए। जैसे ही पैगंबर ने कंकरी मारी, परवरदिगार आलम ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता, मेरे पैगंबर ये कंकरियां तूने नहीं मारी, ये कंकरियां हम मार रहे थे। खुदा ने वजीद में ज़माने को बताया है मेरा पैगंबर जब ज़मीन से दो कंकरी मेरी बगैर मर्जी के नहीं उठाता तो ज़मीन में अली को कैसे उठाएगा? यहीं से जुमला सुन लीजिए, इसलिए कि ये मेरा मिजाज है, कि आगे नहीं हर जगह पे मिजाज है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता भी। मजलिस तकरीबन हो चुकी, अब जो मेरी जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी की तरफ आपको ला रहा कि फातिमा मेरा टुकड़ा। मरहला यह है कि फातिमा नमूने अमल किसके लिए? फातिमा नमूने अमल किसके लिए? आया कोई ये कहेगा कि फातिमा सिर्फ औरतों के लिए नमूने अमल है? नहीं, पैगंबर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। जितना रिसालत आलमीन के लिए रहमत बनेगी उतना फातिमा आलमीन के लिए रहमत बनेगी। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि किताबत की सर में मैंने जुमला कह दिया, नहीं, दलील देता हूं आपको। हमारे समाज और माशरे में लोग कनीज़े फातिमा को बन जाते हैं मगर सीरत फातिमा कोई नहीं अपनाता। इसका नुकसान जानते हैं क्या? इसका नुकसान ये हुआ कि हमारे समाज और माशरे में शादी होने के बाद तलाकें ज्यादा हो रही हैं। आप पढ़िए, अब जब तलाक हो जाती है, तलाक की नौबतें आ जाती हैं, तो उम्मन लोग जो है वो हम जैसे अफराद संगीत के लिए अपनी बातें करते भी हैं कि बहुत अच्छे से की थी और बहुत मेहनत से की थी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमने किरदार फातिमा को छोड़ा है। हमारे दामन हयात से
किरदार फातिमा कहीं ना कहीं झुका। तारीख में मिलता है कि जब फातिमा का रिश्ता लेके पैगंबर के घर पे आए, तो एक बात है वो मैं बात नहीं छेड़ना चाहता वरना बहुत बात बड़ी हो जाएगी। जब फातिमा के घर पे रिश्ता आया है तो पैगंबर ने एक जुमला कहा, ये बतलाओ कि तुम मेरे दरवाजे फातिमा का रिश्ता लेके आए हो, मेरी फातिमा अली की ज़ौजा बनेगी। लफ्ज बहुत बारीक है, अगर ज़हन से निकल गया तो बात किसी दूसरे खेमे में दाखिल हो जाएगी। बेशक फातिमा अली की ज़ौजा है, पैगंबर ने कहा। अब उसके बाद पैगंबर ने एक जुमला कहा कि देखो, ज़ौजा के लिए हम पल्ला, हम सिफर, हम सफर होना बहुत जरूरी है। ये किरदार है, यहां पे थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए। हमारे समाज और माशरे में हमारे घर में बीवियां तो हो सकती हैं, ज़ौजा नहीं हो सकती। बहुत आसानी से ये जुमला मैं कह के गुजर रहा, अगर रुकूंगा तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। हमारी कोई औरत बीवी तो बन सकती है, ज़ौजा बनना मुश्किल है। आप कहेंगे मौलाना साहब बीवी और ज़ौजा एक ही होता है? नहीं, बीवी का तर्जुमा अगर कहीं लिखा हो तो मुझे भी खिला दीजिए, मुझे तो नहीं मिला इसका। लेकिन हाँ, ज़ौजा का तर्जुमा मिलता है। ज़ौजा कहते हैं हम बंदा, हम रकाब, हम सफर। हम सफर मतलब समझे, अगर शौहर गुर्बत में हो तो ज़ौजा गुर्बत में जिंदगी गुजार दे। अगर शौहर किसी परेशानी में मुब्तला हो तो औरत परेशानी में उसका साथ दे। और अगर कोई औरत ज़ौजा नहीं बन सकती तो ज़ौजा तो नहीं बनेगी, बीवी हो सकती है। बीवी के लिए जरूरी नहीं है कि हम सफर हो, हम रकाब हो, हम मिजाज हो। मुझे नहीं पता आप कहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, मुझे नहीं पता। मैं जुमला कह रहा हूं, पैगंबर ने जुमला फरमाया कि ज़ौजा बनना मुश्किल है, बीवी बनना मुश्किल नहीं है। बीवी हो सकता है हम मिजाज ना हो, तवज्जे, लेकिन ज़ौजा हम मिजाज होगी। इसीलिए नबी की जिंदगी में हमें बीवियां तो बहुत मिली, मगर ज़ौजा अब तारीख में मिलता। अब पूरा ये बात है, इसको छेड़ना नहीं है। पैगंबर ने जो है वो कहा कि ठीक है, मैं एक मर्तबा फातिमा से मालूम कर लूं, जो रिश्ता आया है मैं मालूम कर लूं। ये तारीख लिखी जा रही है। ये जो मजलिसें होती है ना, ये मजलिसें वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं होती, बल्कि इन मजलिसों में खतीब का कोई काम नहीं होता, बल्कि खतीब मिंबर पे आके आईना दिखाता है। हर एक आदमी उस आईने में अपना चेहरा देख ले। तवज्जो कर, आईना दिखाया जाता है। तारीख में मिलता है कि ठीक है, मैं फातिमा से मालूम कर लूं। इसका मतलब यह है कि अगर कभी हमारे दरमियान, अगर कभी हमारी बेटी की निस्बत का कोई सिलसिला जुड़े तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम लड़की से भी मालूम करें। अपने को इतना बड़ा हाकिम न बना दीजिए कि आप लड़की की जितने भी मामला है उनका दम तोड़ दीजिए। पैगंबर ने इजाजत लेके बताया है कि बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को बस जुल्म कर ले जाओगे, नहीं, इजाजत लो। इजाजत ली गई। फिर उसके बाद जब फातिमा की डोरी पैगंबर के दरवाजे से चली, बहुत बड़ी बात है, जब पैगंबर के दरवाजे से चली तो
जो खवातीन के घर वाले होते हैं वो कुछ जगहों पे हमने देखा है, ज्यादातर जगहों पे तो नहीं देखा, वो गीत वगैरह और कुछ जो है वो चीजें पढ़ी जाती है। अरब में भी पढ़ा जाता है। अरब में जो औरतें पढ़ती हैं उनका तरीका भी ये होता है, तो वो अपने हाथ अपने मुंह में लेके जो है उस तरीके की आवाज निकालती है। इसको अरबी में कहते हैं दब, दब बजाना ये होता है। अब जाहिर है कि जैसे कल्चर बदला वैसे माहौल बदला। जब फातिमा रुखसत होके डोली में बैठ के घर से जाने लगी तो हर एक औरत रोई, फातिमा भी रोई। हमारे यहाँ लड़की रुखसती में क्यों रोती है? हर एक आदमी का या मौलाना साहब रोने का तो मकाम है। बाप को छोड़ के जा रही है, बहनों को छोड़ के जा रही है, भाई को छोड़ के जा रही है, अपने बचपने की रईस को छोड़ के जा रही, इसलिए रो रही है। तो अगर हर एक औरत रो रही है तो शायद फातिमा भी रो रही है। अगर यहां तक पहुंच गए, मैं समझूंगा कि मेरी आज की मजलिस कामयाब हो गई। तो हो सकता है इसी मकसद के तहत फातिमा भी रो रही हो, मेरा बाबा छुप रहा है, तवज्जो करो, मेरी बचपने की रहनी छुप रही है। लेकिन जैसे ही फातिमा रोई, पैगंबर करीब गए और करीब जाके एक जुमला कहा, मेरी बेटी क्यों रो रही हो? परेशान न हो, इस दरवाजे से ज्यादा तुम्हें अली के दरवाजे इसलिए रो रही हूं कि मैं आपके दरवाजे को छोड़ के जा रही हूं। बाबा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, बाबा मैं तो इसलिए रो रही हूं कि एक दहलीज से दूसरी दहलीज बेटी जा रही है, तो बाप ने बिस्तर भी दे दिया, लौटा भी दे दिया, तकिया भी दे दिया, एक हल्के से सफर के लिए इतनी तैयारी। जब ये फातिमा यहां से जहन्नम की तरफ जाएगी उसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। है कोई आदमी जो खड़ा होके कहे कि ये सोच के हमारे समाज में कितनी लड़कियां होती हैं? एक नहीं। फातिमा ने कहा कि मुझे इस सफर में बुला दिया, एक हल्का सा सफर ही तो है बाबा, आपने मुझे चटाई दे दी, तकिया दे दिया, लोटा दे दिया। फातिमा उस मैदान को देख रही है जब फातिमा इस दुनिया से आलम बका की तरफ कूच करेगी। बाबा उस वक्त आपका ये दिया हुआ लोटा काम नहीं आएगा, बाबा आपका उस वक्त दिया हुआ ये जहेज का सामान काम नहीं आएगा। बाबा उस वक्त तो फातिमा का तकवा, परहेजगारी, ईमानदारी जो है वो फातिमा के काम आएगी। बस मैं तकरीर को रोक रहा हूं और यही से तकरीर को अगले सेमे में दाखिल कर रहा हूं। फातिमा अली के घर में गई, तवज्जे, अगला दिन गुजरा, वलीमे का दिन। मैंने कहा अगर मंजर पढ़ना शुरू करूं तो कम से कम मुझ जैसे खतीब को 5 महीने से चाहिए। तवज्जो कर रहा हूं, वलीमे का दिन आया, पैगंबर ने आवाज दी, सलमान आज अली को फातिमा का वलीमा है, मस्जिद में जाके ऐलान कर दो जितने भी नमाजी हैं सब वलीमे में शिरकत करें। मैंने मजलिस पढ़ी है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे सुने, लेकिन जब बाहरी मजलिस पढ़ी जाएगी तो अपने कमाल तक पहुंच जाएगी। सलमान जाके मस्जिद में ऐलान कर दो जितने भी नमाजी हैं सब अली को फातिमा के वलीमे में शिरकत करें। या रसूल अल्लाह, खानदान को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, अजीजों गरीब को बुलाइए। अरे वलीमा कहते ही उसमें है जिसमें मुत्तकी आगे हमारे यहां वलीमे का तरीका अगर मैं पढ़ूं तो आप में से कुछ लोग कहें या ना कहें, लेकिन अगर बाहर पढ़ूंगा तो बाहर ये लोग जरूर कहेंगे मौलाना आमिर साहब खुल के पढ़ते हैं।
गए, जिसको आपकी जबान में बोहड़ा कहा जाता है, इलाहाबाद की जबान में चौथी कही जाती है। जो जिस जबान में कहता है वो जबान में समझ ले। जब पैगंबर फातिमा के घर पे गए और फातिमा से मिले तो देखा फातिमा पुराने लिबास में बैठी हुई है। देखते रहिएगा दादा, जुमले का हक ना आता होगा। फातिमा पुराने लिबास में बैठी हुई है। यह आवाज जहां तक जा रही है, अगर यह आवाज समझ में आ सकती है तो मेरी माए बहनें समझने की कोशिश करें। कायनात में हर एक लड़की जो रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होती है, जब वो लड़की बाप के घर से रुखसत होके अपने शौहर के घर में जाती है तो उसे एक लिबास दिया जाता है, जिस लिबास को कहा जाता है लिबास उरूसी, यानी शादी का लिबास। ये औरत के लिए लिबास उरूसी बड़ा अजीब होता है, बड़ा प्यारा होता है। औरत अपनी बेटी को सब दे देती है, जेवरात दे देती है, मगर ये लिबास उरूसी नहीं देती, इसलिए कि ये लिबास उरूसी ये उस बात की याद है जब उसने पापा का घर छोड़ा था, अपने शौहर के घर में आई थी। इस लिबास उरूसी को हर एक बीवी अपने कलेजे से लगा के रखती है। लेकिन तारीख कहती है जब पैगंबर ने फरमाया फातिमा वो लिबास जो तुम मेरे घर से पहन के अली के घर पे आई थी, वो लिबास तुम्हारा कहां गया? तवज्जो, यहां तक मेरी मेहनत है। फातिमा तुम्हारा वो पुराना नया लिबास उरूसी कहां गया? जनाब फातिमा ने कहा बाबा वो लिबास तो मैंने हैरान कर दिया। अल-अज़मतु लिल्लाह, आपकी मर्जी, आप जहां तक सुन सकते हो सुनिए। बेटा वो लिबास उरूसी किसको दे दिया? बाबा वो तो मैंने हैरान कर दिया। पैगंबर ने कहा फातिमा तुम्हें पता नहीं है वो लिबास उरूसी है। हर एक लड़की उसको अपना अजीज मानती है, हर एक लड़की सब दे देती है, मगर लिबास उरूसी नहीं देती। तुमने क्यों दे दिया? फातिमा ने एक जुमला कहा, बाबा क्या आपने मस्जिद में खड़े होकर ये नहीं कहा अल्लाह उसी चीज को खैर समझता है जो अपने लिए पसंद करो, वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। अल्लाह की समाज को सलामत रखे। बाबा आपने नहीं कहा था कि खैरात उसे कहते हैं जो अपने लिए पसंद करो, वो दूसरे के हवाले करो। है कायनात में कोई इस फलसफे पे जिंदगी गुजारे? चूंकि इस फलसफे पे जिंदगी हम नहीं गुजारते, नतीजा ये है कि ये सारी की सारी खैर बरकतें हमारी शादियों से चली जाती और नहुसतें हमारे घर पे कयाम पजीर हो जाती। जो बातें रह गई हैं इंशाअल्लाह कल की मजलिस में। बस मेरे अजीजों एक जुमला सुन लीजिए। बाबा आप ही ने तो कहा था कि जो लिबास सबसे ज्यादा अजीज होता है उसको खैरात कर दिया जाता है। ये तो मैंने तकरीर को बीच में रोक दिया, वरना बात बहुत आगे चली जाएगी। ये है फातिमा का लिबास। अब एक जुमला यहीं से मसाइल उठाता हूं तो तकरीर तमाम कर दूंगा, लेकिन इस मसाइल की घड़ी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जुमला जरूर कहूंगा कि इन अय्याम फातिमिया में आह करके जरूर होगा, इसलिए कि अभी तक जितनी भी मजलिसें हुई हैं या होती हैं उन मजलिसों का पुरसा फातिमा को देते हो, लेकिन इन मजलिसों का पुरसा आपको फातिमा को नहीं देना, इमाम हसन को देना है, इमाम हुसैन को देना है। मैंने एक जुमला कहा है और वो जुमला आप तक पहुंचा के मैं मिंबर खाली करता हूं। मेरे अजीजों, ये है फातिमा का वो लिबास कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। एक दिन अमल हसन घर में आए, फातिमा मुस्कुरा रही है।
अमीर कायनात ने कहा, बिन्ते रसूल, जब से आपके बाबा इस दुनिया से गए हैं कभी आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई। आज आपके लबों पे मुस्कुराहट क्यों आ गई? तो जनाब फातिमा ने एक जुमला कहा, अबुल हसन, आज ये फातिमा इसलिए हंस रही है कि मैं अभी कुरान पढ़ के मेरी आंख लग गई थी। ख्वाब में मेरे बाबा आए और मेरे बाबा आके कहने लगे, फातिमा ये दुनिया के जुल्म सितम खत्म हुए, अब अनकरीब तुम्हारी मुलाकात हमसे होने जाएगी। हाँ, रोने में शर्माया ना, इतनी जोर से रो की आवाज जन्नतुल बकी तक जाए। रिवायत कहती है कि अबुल हसन मुझे उसी जुमले ने मेरे लोगों पे मुस्कुराहट पैदा कर दी कि मैं आज अपने बाबा से मिलने वाली हूँ। इतना सुनना था कि अमीर कायनात ने अस्मा को इशारा किया, अस्मा ऐसा करो जल्दी से ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बाहर ले जाओ। जनाब अस्मा ज़ैनब उम्मे कुलसूम को ले गई। इमाम अली ने एक जुमला कहा, एक बेटा हसन एक बेटा हुसैन, जाओ नाना के रोजे पे जाओ, नाना के रोजे की जियारत करके आओ। दोनों बच्चे बाबा के हुक्म की वजह से नाना के रोजे पे चले गए। अब घर में कोई नहीं है, या तो फातिमा है या फातिमा के शौहर है। तारीख कहती है अमीर कायनात ने दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे को बंद करने के बाद एक जुमला कहा, फातिमा मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर के बच्चे बीच में आ जाते हैं तो तुम कहना नहीं चाहती। बस इतना सुनना था। वो फातिमा जो हंस रही थी, उस फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो फातिमा कहने लगी, हाँ मैं हसन में तुमसे कहना तो चाहती हूँ, बस मेरी चंद वसीयतें हैं। उन वसीयतों में अबुल हसन मेरी पहली वसीयत ये है कि देखो मेरे बाद अगर इन बच्चों से कोई गलती हो जाए तो इन्हें यकीन समझ के फातिमा के घर में एक दिन साहिल आया, फातिमा से सवाल किया। फातिमा के घर में कुछ नहीं था लेने के लिए। तारीख कहती है फातिमा ने आवाज दी, सलमान, सलमान जी शहजादी। कहा ये लो मेरी चादर, इस चादर को बेच के इस आने वाले साहिल की जरूरतों को पूरा कर दो। मैंने मसाले रोके, सलमान ये लो मेरी चादर, इस चादर को फरोख्त करके बेच के इस साहिब की जरूरत को पूरा कर दो। तारीख कहती है, और ये रिवायत जो लिखी है हमारे आलिम ने नहीं लिखी, बल्कि मज़हब अहले सुन्नत के आलिम ने लिखी। वो कहता है कि जनाबे फातिमा की चादर को सलमान अपने दोनों हाथों पे लेके चला, तो सलमान में इतनी ताकत रही है कि बोल सके, बस सलमान यहूदी का दरवाजा खुला, एक यहूदी बाहर आया, सलमान के हाथों पे चादर देखी। यहूदी करीब आया, सलमान से कहने लगा, सलमान ये चादर तुम मुझे बेचो, ये चादर तुम मुझे बेचोगे? कहा मैं बेचने के लिए तो आया हूँ। कहा सलमान मेरे ऊपर एक एहसान और कर दो। कहा क्या एहसान? कहा चंद लम्हे के लिए ये चादर तुम मुझे दे दो,
ये वो चादर है कि जिसके लिए कुरान में लिखा हुआ और मैं इस चादर को खरीद रहा हूं तुम सबको गवाह बना के, लेकिन चादर को ऐसे नहीं खरीदूंगा, पहले मैं कलमा पढ़ लेता हूं। इस यहूदी ने भाई बच्ची का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सलमान ने चादर यहूदी के हवाले की कि अब तो मुसलमान हो गए आने दे, यहूदी पीछे हटा, पीछे हटके कहने लगा जब यहूदी था तब हाथ न लगाया, अब मुसलमान हो गए कैसे मैंने निबरखानी कर दिया। बस एक हल्का सा कोशा, जब मैं यहूदी था तब मैंने इस चादर को हाथ नहीं लगाया, अब तो मैं मुसलमान हो गया, मुझे हक नहीं पहुंचता कि इस चादर को हाथ न लगाऊं। इसका मतलब यह है महल्ले बनी हाशिम की सारी औरतें सियाह चादर पहनती थी, काली चादर पहनती थी। महल्ले बनी हाशिम की सारी औरतें सियाह दीवार पहनती थी, सियाह चादर पहनती थी। मगर जब करबला का दिन आया, अकबर का लाशा खेले आया, हुसैन ने कमर पकड़ी, करबला की हर एक औरत सर लगाने नकाबे आई, ज़ैनब सुर्ख चादर पे आ गई। एक जुमला है, हर एक बीबी मैदान करबला में अकबर के लाशे में काली चादर में आई, एक बीबी सुर्ख चादर में आई। जैसे ही खेमे से सुर्ख चादर ओढ़ के अली की बेटी अकबर के लाशे में आई, एक फौजी ने दूसरी फौजी के कोहनी मार के जुमला कहा, महल्ले बनी हाशिम की औरतें काली चादर पहनती हैं, ये हुसैन के खेमे से सुर्ख चादर वाली बेटी कौन है? बस इतना सुनना था, हुसैन ने अपनी कमर पे हाथ रखेगा, ऐसा लगे है ये चादर काली थी, मगर अकबर के खून में ये चादर सुर्ख हो गई। ज़ैनब ने आवाज दी, ए बेटा अकबर, ये ज़ैनब वाह वाह वाह।